ये तस्वीर एक ऐसे लड़के की है कि जिसने सीएसएस पास करने से मौत तक का सफर करके हर दिल को उदास कर दिया। बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाके में पैदा हुआ था। उसके वालिद दिहाड़ीदार मजदूर थे। बिलाल ने उनके माली हालात अच्छे ना होने की वजह से मस्जिद में ही कायम मकतब से प्राइमरी पास की थी। हमारे जनूबी पंजाब की पसमानदी का आलम तो सब पर ही आया है, लिहाजा बिलाल पाशा ने भी छठी जमात से एबीसी पढ़ना शुरू की। इस नौजवान ने कितनी मेहनत से एक बुलंद मकाम हासिल किया और किस तरह हम सब की बेहिसी ने उसे मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया, ये कहानी इंतहाई तकलीफ देह है जिसमें हम सब ही कसूरवार हैं। उसकी अगली कहानी सुनने से पहले हम सबको दुआ करनी चाहिए कि पाक परवरदिगार बिलाल की मग़फ़िरत और उसके बूढ़े वालिदैन को हौसला अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिलाल ने बड़ी मेहनत से इंटरमीडिएट एमरसन कॉलेज मुल्तान और बैचलर ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मुकम्मल किया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मस्जिद से 5 जमातें करने वाला बच्चा कल को मुकाबले का इम्तहान पास करके सीएसपी बन जाएगा। बिलाल पाशा ने कैरियर का आगाज़ एक प्राइवेट नौकरी से किया, लेकिन वालिद की ख्वाहिश पर गवर्नमेंट सर्विस में आया और पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया। बाद में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में 16वें और 17वें स्केल की मुलाजमत करते हुए 2018 में सीएसएस का इम्तिहान पास करने में कामयाब हुआ। बिलाल पाशा ने अपने बैकग्राउंड को छुपाने की बजाय अपने सफ़ेद दाढ़ी वाले मजदूर बाप के साथ खड़े होकर इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के उन नौजवानों में उम्मीद की शमा रोशन की कि जो सीएसएस पास करने को सिर्फ इलीट क्लास से मंसूब करते थे। सिलसिला चल निकला और देखते ही देखते हज़ारों नौजवान सीएसएस के ख्वाब आंखों में सजाए इस सफ़र पर गामजन होने लगे। लेकिन भारतीय अदाकार मरहूम इरफान खान ने क्या ज़बरदस्त जुमला बोला था कि जब हम जैसों के दिन आते हैं ना तो मौत बीच में टपक पड़ती है। बिलाल पाशा की ज़िंदगी की भी अभी सिर्फ शुरुआत हुई थी कि मौत ने उसे आन दबोच लिया। बिलाल की मौत की वजह बस एक ही थी, सिविल सर्विस में मिलने वाला डिप्रेशन। वो जिससे भी बात करता यही कहता कि वो या तो नौकरी छोड़ देगा या खुदकुशी कर लेगा। बिलाल की मौत से 2 बातें आया हैं, एक डिप्रेशन जो कि जानलेवा बीमारी है, ये मजहबी घराने से अरबपति बाप तारिक जमील साहब के अरबपति बेटे को भी दबोच लेती है और ये एक मजदूर बाप के अफसर बेटे बिलाल पाशा को भी नहीं छोड़ती। दूसरा, हमें अपने ख्वाबों के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि वो हमारे लिए साइको विक्ट्री साबित हो। फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट रूस को शिकस्त देने के लिए अपनी 6 लाख फौजों के साथ आगे बढ़ता गया। वो जंग तो जीत गया, लेकिन सर्द मौसम की वजह से सिर्फ 10,000 फौजियों को बचाकर वापस आया और तब तक पेरिस का भी मुहासरा हो चुका था। बिलाल 17वें स्केल की आम नौकरी पे रहता तो शायद कभी इस परेशानी का शिकार ना होता। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसकी तलब में तड़प रहे हो वो मिल भी गया तो क्या करोगे, या फिर कि ढूंढो उसे जिससे तुम मोहब्बत करते हो ताकि वो तुम्हें मार सके। बिलाल को भी सीएसएस करने ने मार दिया, लिहाजा सीएसएस ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी खातिर जान से भी हाथ धोया जाए। हर साल मुल्क भर के 70% ब्यूरोक्रेट अपनी नीली बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट को अल्लाह हाफिज कहते हुए इस्तीफ़ा दे देते हैं। बिलाल भी यही कहता था, ये लोग बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट देखते हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं देखते। रात जो गुजर गई है बिलाल के बारिश वालिद के लिए बहुत भारी थी। रात उसने अपने नातवा हाथों से अपने लख्ते जिगर के सोने जैसे जिस्म को सुपुर्दे खाक कर दिया। रात बहुत तवील थी, बहुत कठिन थी, हर तरफ चीखो पुकार हो गई। बिलाल की मैयत को रोका गया, लेकिन भला जाने वाले को कौन रोक पाया है। आज रात गुजर गई लेकिन उसकी सहर कभी नहीं हुई। हम यहाँ जिंदगी में तो अपने आप को उठा बैठे हैं, लेकिन बिलाल जो अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता तो उसके बाप के जहन में भी कभी अब सहर नहीं होगी। सुबह का सूरज तो तलू होगा लेकिन उसका बारिश बाप गलियों गलियों सदाएं लगाता हुआ उसी मस्जिद के सहन में जा पहुंचेगा जहां से बिलाल ने अपनी जिंदगी का आगाज किया था। लेकिन अब की बार वो मुयस्सर
मैसर नहीं होगा। अब की बार मस्जिद के दरो दीवार से पस आहो बुका सुनाई देगी, वहशत नजर आएगी, लेकिन बिलाल कहीं नजर नहीं आएगा। वो उस नीली बत्ती, सब्ज नंबर प्लेट और इस समाज के खुद साख्ता म्यार से बहुत दूर जा चुका होगा। दोस्तों, अगर आप भी बिलाल के वालिदैन के दुख में शरीक हैं तो एक दफ़ा दरूद पाक पढ़कर बिलाल को बख्श दीजिएगा। अल्लाह तू हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन।